नमस्कार, स्वागत है आपका पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में। मैं हूं सुशांत सिन्हा। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में आज बात होगी वक्फ संशोधन बिल को लेकर। देश में जो माहौल बनाया जा रहा है ना, और उसमें सिर्फ झूठ और झूठ हवाबाजी दिख रही है। आज आपको बताएंगे कि आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है इन लोगों का। कट्टरपंथी चेहरों और वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेताओं का बीपी काहे हाई हो रखा है भाई। प्रोपेगेंडा खड़ा किया कैसे जा रहा है। आम मुसलमानों को भड़काकर या उकसाकर ऐसे नेता या मौलाना उनका भला कर रहे हैं या अपना भला कर रहे हैं। इन लोगों की ना जुबान साफ है ना नीयत। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कोई तो भारत के पार्टीशन की याद दिला रहा है, एहसान जता रहा है, कोई सरेआम धमका रहा है कि सड़क पर उतरे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। वो कह रहा है भाई, किसे धमका रहे हैं, क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वक्फ के एक तरफा कानून में सरकार संशोधन करना चाहती है। आज इस मुद्दे से जुड़ी हर हलचल के साथ ही कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण के खेल के बारे में भी आपको बताऊंगा। पहले यह रिपोर्ट देखिए। अगर खुदा ना खास्ता लाखों बार वो बिल कानून बनेगा तो फिर हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी, कब्रिस्तान को खत्म कर दिया जाएगा, ईदगाहें नहीं बरकरार रहेंगी। उस वक्त हम सब मुसलमान जिना के साथ जाते, यह एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। लेकिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। वो घर जला दिया गया एक जमाने में, वो क्यों जलाया मैं नहीं बोलता, लेकिन जल गया, सब लोग मर गए। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को, जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। राजनीति नहीं, अब ऐसा लगता है जैसे राजनीति की तैयारी है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बाल की खाल निकालने की पूरी तैयारी की जा रही है। मौलानाओं की जहरीली स्पीच तैयार है। झूठ के मसाले से मुसलमानों को भड़काने उकसाने की पूरी रेसिपी तैयार की जा चुकी है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक हर मंच से कट्टरपंथी मौलाना कह रहे हैं ये बिल मुसलमानों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। लगता तो ऐसा है कि कट्टरपंथी जमातों की तैयारी पूरी है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सीएए विरोध वाले तर्ज पर माहौल गरमाने की भी प्लानिंग है। पैतरा सीएए विरोध वाला है, जिसमें फार्मूला है झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, भड़काना, उकसाना और भय दिखाना। अगर खुदा ना खास्ता लाखों बार वो बिल कानून बनेगा तो फिर हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी, कब्रिस्तान को खत्म कर दिया जाएगा, ईदगाहें नहीं बरकरार रहेंगी। कलेक्टर को इख्तियार दे दिया गया है कि तय करे कि कौन सी जायदाद वक्फ है या नहीं। कल जाकर कोई हाजी अली दरगाह के बारे में कहेगा कि लाओ कमेटी से पूछा जाएगा कि हाजी अली दरगाह के कागजात कहां हैं। ऐसे ही उकसाने वाले बयानों से माहौल को गरमाने की कोशिश में पूरी जमात लगी हुई है, पूरी ब्रिगेड जुटी है। लेकिन सच में क्या ऐसा है? क्या वक्फ संशोधन बिल पर झूठ फैलाकर और बरगलाकर कोशिश वैसी ही अराजकता खड़ी करने की हो रही है जैसी सीएए के मुद्दे पर की गई थी? वक्फ बिल के बहाने कई निशाने लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, मुसलमानों की संपत्ति छीनने की साजिश है, सरकार मुसलमानों पर जुल्म कर रही है।
इन्हीं लाइनों पर मौलानाओं से लेकर कट्टरपंथी नेता और इंडी गठबंधन की पार्टियों के नेता तक वक्फ संशोधन बिल के विरोध में लामबंद हो रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ वक्फ के मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि कोशिश इस मुद्दे के जरिए एक तरह से शक्ति प्रदर्शन की भी है, क्योंकि बार बार जो बातें मंचों से कही जा रही हैं उसकी ध्वनि तो ऐसे ही संकेत दे रही है। ये देखिए, आज तो लाखों में आए हो, लेकिन आगे इस बात का ख्याल रखना कि ये जो ज्वाइंट कमेटी के लोग हैं, जो अकाबरीन बैठे, अगर कभी भी एक भी आवाज कर दें तो कफन बांध के आना पड़ेगा। ऐसे नहीं, जब तक कफन नहीं बांधोगे अब मजा नहीं आने वाला है। आखिर कफन बांधने की बात कहां से आ गई और क्यों? कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि सीएए की तरह ही वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुसलमानों को बरगलाकर कट्टरपंथी दिमाग उन्हें अपने तरीके से कंट्रोल करने की तैयारी में है, ताकि वोट बैंक, विकास, शिक्षा या दूसरी बुनियादी मुद्दों से अलग मजहबी लाइन पर एकजुट रहे। वक्फ संशोधन बिल पर अगर देखें तो एक तरह से खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा है। ऐसा लगता है कि कट्टरपंथी जमात ने इसे एक मौके के तौर पर ले लिया है। जैसा झूठ सीए के मुद्दे पर फैलाया गया था, तैयारी कुछ उस तरह की, या यह कहिए कि उससे भी आगे की दिख रही है। सीए तो मुसलमानों से जुड़ा भी नहीं था, तब इतना बवाल खड़ा हो गया था। वक्फ वाला मामला तो सीधे मुसलमानों से जुड़ता है। हां, यह अलग बात है कि वक्फ संशोधन से फायदा आम मुसलमानों को ही होगा, और जो चिल्ला रहे हैं, जो इसके खिलाफ छाती पीट रहे हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत में वही है, क्योंकि वक्फ की संपत्ति किराए पर देकर या उस पर कब्जा करके इस्लाम के कथित झंडा बरदार ऐश काट रहे थे, आम मुसलमान नहीं। सच तो यह है कि कई मुसलमानों की जमीन और संपत्तियों को वक्फ ने वक्फ की बताकर उस पर भी दावा ठोक रखा। मुद्दा असल में वक्फ संशोधन बिल से बंद हो जाने वाली इस्लाम के ऐसे कथित झंडा बरदारों की दुकानों की है। ताजा उदाहरण देख लीजिए। ये उदाहरण वहां का है जहां से कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव लड़े थे, यानी केरल के वायनाड का। वायनाड वक्फ बोर्ड ने 4 लोगों को झटका दे दिया है। थविंजल गांव में वक्फ बोर्ड का नोटिस आया। इसमें 3 तो मुसलमान हैं और 1 हिंदू। इनके नाम है वीपी सलीम, सीवी हमजा, जमाल रहमत और रवि। वक्फ बोर्ड ने इनकी 5.77 एकड़ जमीन में से 4.7 एकड़ जमीन पर दावा किया है और कहा है कि 4.7 एकड़ जमीन तुरंत खाली कर दें। 16 नवंबर तक जमीन से जुड़े दस्तावेज मांगे गए हैं और 19 नवंबर को पेश करने का निर्देश दिया गया है। सच ये है कि मुस्लिमों के नाम पर अपना राजनीतिक हित साधने वाले बड़े नेताओं और मौलानाओं की नींद वक्फ संशोधन बिल से इसलिए उड़ी हुई है क्योंकि मोटी कमाई का जरिया बंद हो जाएगा। लिहाजा भारी संख्या बल के जरिए शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की जा रही है ताकि इसे देश के मुसलमानों की आवाज बताया जा सके। इमोशनल कार्ड फेंके जा रहे हैं। पार्टीशन के समय भारत में रहने के फैसले को एहसान के तौर पर बताया जा रहा है। जो लोग पाकिस्तान चले गए उसका इल्जाम हमें दिया गया। हम मानते हैं जो पाकिस्तान गए वो महाजिर हो गए, अपनी जिंदगियां बना ली, लेकिन हमने तो अपना खून बांटा था। हमने तो जिनाह को मना किया था, उनको ठुकराया था। हमने लियाकत अली खान को नहीं माना था। हमने नेहरू और गांधी और आज़ाद को माना था, अपने खून को बांटा था। अगर हम जिना के साथ जाते और अगर उस वक्त हम सब मुसलमान जिना के साथ जाते, यह एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। हमारा एहसान है, हमने पाकिस्तान को मुख्तसर कर दिया। भारतीयों पर एहसान लाद रहे मोहम्मद अदीब राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। वक्फ के मुद्दे पर कानूनी प्रक्रिया को लेकर तो ये भ्रम फैला ही रहे हैं, इतिहास का भी फर्जी ज्ञान फैलाने में जुटे हैं। असल में पार्टीशन ऑफ इंडिया इतिहास का वो चैप्टर है जिसको लेकर वामपंथी इतिहासकारों ने खूब झूठ गढ़ा और बाद में लेफ्ट और कांग्रेस के इकोसिस्टम ने इसे इतनी
बार अपने तरीके से बोला कि ये झूठ भी सच लगने लगा। लेकिन इस झूठ का पर्दाफाश होना जरूरी है। झूठ ये कि इस देश के मुसलमानों ने जिन्ना की जगह गांधी को चुना था, इस्लामिक पाकिस्तान की जगह सेकुलर हिंदुस्तान को चुना। ये एक ऐसा ऐतिहासिक झूठ है जिसे बार बार बोलकर सच बना दिया गया। अब जरा समझिए कि जो झूठ बार बार बोला जाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान को ठुकरा दिया, उसकी हकीकत क्या है। 1946 में भारत में ऐतिहासिक चुनाव हुए थे। ये चुनाव ऐतिहासिक इसलिए थे क्योंकि इस चुनाव में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना एजेंडा साफ साफ रखा था मुसलमानों के सामने। मुस्लिम लीग ने भारत के बंटवारे और पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगा था। आजादी के पहले भारत में मुसलमानों के लिए अलग से सीटें होती थीं, सामान्य सीट और मुस्लिम सीट। मुस्लिम लीग ने पूरे भारत में 90% से ज्यादा मुस्लिम सीटों पर जीत दर्ज की थी, यानी 90% से ज्यादा मुसलमान पाकिस्तान के हक में थे। तब मुसलमान ये मानते थे कि भारत में जो भी इलाके मुस्लिम बहुल हैं वो पाकिस्तान बन जाएंगे। जिस इतिहास का हवाला देते मोहम्मद अदीब जैसे नेता भारत पर एहसान जता रहे हैं, कड़वा सच ये है कि अगर 1946 में मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को पाकिस्तान के नाम पर वोट नहीं किया होता तो मुस्लिम लीग की मुसलमानों का प्रतिनिधि बताने के दावों की हवा निकल जाती और भारत का बंटवारा भी न होता। लेकिन बात सिर्फ इतिहास को झुठलाने और झूठा एहसान जताने भर की नहीं है, बल्कि उस महीन राजनीति की है जो मजहबी झंडे को तान कर चलाई जाती रही है। तो अब तो आपको समझ आ गया होगा कि ऐसा नहीं है कि मजहबी लाइन पर राजनीति सिर्फ आज हो रही है। ब्रिटिश राज से ही इस फॉर्मूले का खूब इस्तेमाल हुआ है, आज भी हो रहा है। आप कर्नाटक के कांग्रेस नेता सैयद अजीम पीर एस कादरी को ही ले लीजिए। यह महाराज दलित समाज के लोगों को यह बताने लगे कि बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाने से पहले इस्लाम अपनाने के बारे में विचार किया, और अगर ऐसा हुआ होता तो आज देश में बड़ी दलित आबादी मुसलमान होती। अब बताइए कि कौन बांट रहा है? और अगर पीएम मोदी और सीएम योगी कह रहे हैं कि बंटना नहीं है तो क्या गलत कह रहे हैं? वोट बैंक की राजनीति और सत्ता के समीकरण बैठाने में इतने उत्साही हो जा रहे हैं ये लोग कि देश के दलित समाज को गलत मैसेज दे रहे हैं, और वो भी बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर। तो कांग्रेस